एक तरफ जंतर मंतर, दूसरी तरफ किसान घाट। पहले पेपर लीक पर छात्रों का संग्राम, अब भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। दिल्ली की सरहदों पर हलचल तेज हो गई है। बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की आहट है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली एक बार फिर बड़े आंदोलन की गवाह बनने जा रही है? आपको याद होगा, फरवरी 2026 को भारत अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी, जिसके बाद सरकार ने तर्क दिया कि इस डील से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगी, किसानों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष ने सरकार को इस डील पर घेरा, समझौते को सार्वजनिक करने की बात कही। किसानों ने आरोप लगाया कि इस डील से कृषि सेक्टर, डेयरी क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। दिल्ली में किसान घाट जाने के लिए पटियाला अंबाला के बीच बने शंभू बॉर्डर और संगरूर जींद के बने खनौरी बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन यहां हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। यह तस्वीर शंभू बॉर्डर की है। बैरिकेडिंग के एक तरफ जवान हैं तो दूसरी ओर किसान। पुलिस ने किसानों को रोका, समझाने की कोशिश की। किसानों ने कहा कि हम अपनी बात रखने आए हैं। हम अपनी बात रखने आए हैं। आप पहले हमारी आपकी बात सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपकी बात सुनने के लिए आप सर प्लीज मेरी बात नहीं, आप स्पीकर बंद कीजिए, ठीक है? स्पीकर बंद करके आप बात कर रहे हैं। छतरी पर देखो, अपनी रात थोड़े एसपी अंबाला ना गलबात हो, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਗੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। हरियाणा की तरफ से दोनों बॉर्डर शंभू और खनौरी पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए, जेसीबी मशीनें तैनात हैं, वाटर कैनन तक पहुंच गए हैं। दरअसल जो भारत और अमेरिका में ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर किसानों का कहना है कि भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील रद्द की जाए, व्यापार समझौते से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जाएं। किसानों, मजदूरों, डेयरी उत्पादकों और छोटे व्यापारियों से चर्चा के बाद ही ये डील लागू हो। विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादकों के आयात से पहले भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसानों के इस दिल्ली कूच की अगुवाई किसान संयुक्त मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंढेर कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसान किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। सरवण सिंह पंढेर का कहना है कि सरकार इस डील के बारे में खुलकर बात करे। किसानों की बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कराई जाए। देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है कि आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात। ऐसे में अब ये चौथी बार है जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। इससे पहले पहली बार नवंबर 2020 में 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त भी शंभू बॉर्डर बवाल का केंद्र बना था। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 1 साल तक चला था। नतीजा, सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ गए थे। लिहाजा अब एक बार फिर वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन उस वक्त राजनीति का अड्डा बना था और अब एक बार फिर किसानों के दिल्ली कूच पर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि ट्रेड डील से किसानों को नुकसान नहीं होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि भारत यूएस ट्रेड डील से किसानों को भारी नुकसान होगा। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि इससे हमारे किसान
बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, काफ़ी टाइम से जब से ये ट्रेड डील की बात अखबारों में, मीडिया, वो भी वाइट हाउस के मीडिया से पता लगा, इधर के देश की सरकार ने तो क्लैरिफिकेशन कुछ दी नहीं, तब से फार्मर्स में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेयरी के लेके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स को लेके जिस तरह की डील हुई है, उससे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, खास तौर पे पंजाब के फार्मर्स को। क्योंकि अमेरिका में 80-90% फार्मिंग को सब्सिडाइज किया जाता है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार देती है, तो उनकी कीमतें के जब हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे फार्मर्स उसके साथ compete नहीं कर सके, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न होए, चाहे वो फल सब्जी होए, जिस करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती बाड़ी, वो बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगी। तो फार्मर्स में इसमें रोष भी है और डर भी है। शंभू बॉर्डर ही नहीं बल्कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी किसान इकट्ठा हो गए। दिल्ली पुलिस और झज्जर पुलिस ने किसानों को बहादुरगढ़ में ही रोक दिया। पंजाब चुनाव से पहले एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर माहौल गर्म होने लगा है, क्योंकि पंजाब चुनाव में अगर सबसे बड़ा चुनाव फैक्टर है तो वो है किसान और कानून व्यवस्था। लिहाजा अगले साल जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किसानों के मुद्दे पर आंदोलन की आहट बीजेपी की दिक्कत बढ़ा सकती है। हालांकि 17 जुलाई को पंजाब चुनाव का बिगुल प्रधानमंत्री मोदी फूंक चुके हैं। पंजाब के जालंधर में न केवल कई ट्रेनों की शुरुआत की थी, बल्कि पगड़ी पहनकर पंजाब और पंजाबियत से जुड़ने का संदेश भी दिया था। पीएम ने यहां अपने भाषण की शुरुआत में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था। आज पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दी धरती ते पंजाब में हमेशा से किसानों का मुद्दा ज्वलंत रहा है। लिहाजा अब किसानों का एक बार फिर दिल्ली कूच 2020 के उस आंदोलन की याद दिला रहा है जो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के परेशानी के लिए सबब बन गए थे। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। बीजेपी को पंजाब में सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। लिहाजा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक और आंदोलन शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी इस आंदोलन की सुगबुगाहट धीमी नहीं होती है, पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह बेहद मुश्किल हो सकती है। किसानों के मुद्दे पर और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। शुक्रिया।